नमस्कार. पहिलं आपलं पिकलबॉल असोसिएशनचं स्थापना झाली होती. एक साधारण 2 महिने झालेले, 1.5 ते 2 महिने झालेले. आपल्या इलेक्शनच्या कारणामुळे आणि बाकीचे इतर कारणामुळे आपण पत्रकार परिषद असं घेतलं नव्हतं. पण आपले सुमित दत्तजी असतील आणि अविनाश प्रभू असतील, म्हणजे आपले अध्यक्ष, पिकलबॉल असोसिएशनच्या इंडियाचे अध्यक्ष आहे, तर त्यांनी आपल्याला एक साधारण 1 वर्ष झालं वाटतं भेटून. तर तेव्हा आम्ही मागच्या वेळी भेटलो होतो, तेव्हा युरानी साहेब आणि मला भेटले होते आणि आम्हाला माहित होतं की ह्या मागच्या काळामध्ये आणि आता पण की पिकलबॉलला भरपूर स्कोप आहे. म्हणजे नुसतं भारतात नाही पण आंतरराष्ट्रीय लेवलवर पण हाय स्कोप. तर आपल्या मुलांना कुठेतरी पुढे जाऊन आपल्याला मुलांना प्रोत्साहन द्यायला पाहिजे आपल्या भागाचं, आणि आम्ही मागे नाही पडायला पाहिजे. त्या कारणावरून आम्ही म्हटलं एक पिकलबॉल असोसिएशन इथं स्थापन करायला पाहिजे ह्या लोकल लेवलवर. तर आम्ही सगळेजण म्हणजे आपल्या पुढे जिल्ह्याचे म्हणजे तिन्ही तालुका, म्हणजे मेन तालुका विधानसभा असतील, ते सगळेजण आपण मिळून एक असोसिएशन स्थापन केलं. असेच आपण पुढच्या काळामध्ये आपल्या कोच पण असतील, त्या पद्धतीने आपण कोच पण बघतोय की इथं स्थापन करायला. आपले बाजूचे जिल्हा गोवा जिल्हा असेल, आपले मुख्यमंत्री असतील प्रमोद सावंत असतील, त्याच्यामध्ये पण त्यांनी भरपूर प्रोत्साहन दिलेलं आहे. त्यांनी आपले हॉटेल असोसिएशन मध्ये पण त्यांचे भरपूर कोर्ट कन्व्हर्जन केलेले आहे. म्हणजे टेनिस कोर्ट असतील ते कन्व्हर्जन करून आपल्याला पिकल बॉल कोर्ट्स केलेले आहे. तसंच असे कॉम्पिटिशन्स पण ठेवलेले आहे गोव्यामध्ये. आपल्या मुंबईमध्ये पण इथं कॉम्पिटिशन्स होतातच. आपले सुमित असतील, प्रभूजी असतील, त्यांनी पण दोघे मिळून आपण कमिटी मिळून ते करतातच कॉम्पिटिशन. पण मी तुम्हाला एक नुसतं आपलं पिकल बॉल मधून काय स्पोर्ट आहे आणि काय प्रकार आहे. पिकल बॉल तो म्हणजे कोर्ट गेम आहे. त्याचं कोर्ट डिमेन्शन साधारण बॅडमिंटन कोर्ट सारखेच डिमेन्शन्स आहे. आपले पॉइंट सिस्टम साधारण टेबल टेनिसचे पॉइंट सिस्टम सारखे आहे, त्या पद्धतीनेच आहे. तो डबल्स मध्ये खेळला घेतो असतो आणि सिंगल्स मध्ये. तो स्पोर्ट कुठलं पण एज लिमिट असं धरून नाहीये. सगळे एज लिमिट्स धरून घेऊ शकतात. कशाला, तो एकदम बॉडीला इंटेन्सिव्ह गेम नाही, एवढं हाय इंटेन्सिव्ह पण एवढं इंटेन्सिव्ह नाहीये. तो पुरं आंतरराष्ट्रीय लेवल पण आता खेळायला जातो असतो आणि इथून पुढं सेलिब्रिटीज पण आता भरपूर त्याच्यामध्ये भाग घेतात आहे. तर ह्या पुढच्या काळामध्ये आम्हाला माहित आहे की ह्या सिंधुदुर्गामध्ये पण खेळामध्ये आणि क्रीडामध्ये भरपूर मुलं सहभागी घेतात त्याच्यामध्ये. तर 100% मुलांना आपण प्रोत्साहन देऊन शाळेच्या लेवल पण असेल, एक डिस्ट्रिक्ट लेवलवर पण असेल, तर पुढच्या वर्षीपासून आपण 100% कॉम्पिटिशन्स पण चालू करू. पहिलं म्हणजे मुलांना म्हणजे इंट्रोडक्शन देणं आणि ट्रेनिंग देणं, ते एक महत्वाचं असेल, म्हणजे कोचिंग देणं. तर पुढच्या काळामध्ये आपण 100% एक चांगलं खेळाडू काय एक चांगली टीम तयार करून आपण आपल्या नॅशनल लेवलला खेळू शकतात असं बघू आपण. आणि मी तेच माझी इच्छा म्हणजे असेल त्या पद्धतीने. आपले म्हणजे माझे मिसेस पण युरानी साहेब, त्यांना पण त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे, ते पण त्याच्यामध्ये सहभागी होईल पुढच्या काळामध्ये. कशाला, म्हणजे महत्वाचं काय असतो की उद्या म्हणजे मीडिया असेल काय, मुलांना त्याच्यामध्ये अट्रॅक्ट करणं, आणि ते त्याच्यामध्ये युरानी साहेबांमध्ये आहे की कुठेतरी सोशल मीडियाच्या मार्फत असेल. कशाला, तो एक स्पोर्ट आहे की एक सोशल मीडिया मधून इन्फ्लुएन्सर मधून भरपूर स्कोप मिळतो आपल्या पुढच्या यंग पिढीला. तर तसंच युनानी साहेब पण त्याच्यामध्ये सहभागी होतील आणि आम्ही सगळे कमिटी मेंबर्स त्याच्यामध्ये आम्ही काय करू की आपण सहभागी करून सगळे भागात आपले सिंधुदुर्गचे पुरे सहभागी होईल. आम्ही बघेल की पुढच्या आपल्या नेबरिंग जिल्ह्यामध्ये रत्नागिरीमध्ये पण कसं आपण त्यांना पण मदत करू. आपलं चंदगड पण असेल, कोल्हापूर पण असेल, त्यांना पण त्यामध्ये सहभागी कसं करायला. कशाला, ते एक नवीन म्हणजे आता स्पोर्टला अजून एक 5-6 वर्ष झालेले ऑलमोस्ट, त्यापेक्षा जास्त झालेले आहे, पण आपल्याकडे इथं येतोय. तर त्याच्यासाठी आपल्याला चांगल्या पद्धतीने आपल्याला पुढच्या काळासाठी करायला पाहिजे. तर आपण 100% प्रयत्न करू. आपले सुनील जत्री असतील, ते पण आपल्याला बाकीचे माहिती सांगतीलच. तर मी एवढंच म्हणेल की
आपण आपल्या मीडियमाच्या मधून म्हणजे सोशल मीडिया असतील, प्रिंट मीडिया असतील, आपले चॅनल्स असतील, त्या माध्यमातून आपण जास्तीत जास्त युवकांना त्याच्याबद्दल माहिती द्या. आपण पण तुम्हाला जास्तीत जास्त त्याच्या रूल्स रेग्युलेशनची माहिती देतो आपणच, आणि आपण ह्या पुढच्या काळामध्ये 100% त्याच्यामध्ये कोचिंग चालू करूच, असंच मी म्हणेल. आणि मी माझे 2 शब्द थांबतो. नमस्कार. तो मेरा नाम सुमित दत्त है, चेयरमैन टूर्नामेंट कमेटी आईपा. आईपा जो है इंडिया की गवर्निंग बॉडी है पिकल बॉल की. पिकल बॉल एक स्पोर्ट है जो टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन का मिक्सचर है. तो ये एक हाइब्रिड गेम है जो एक 3 पुरानी गेम्स को मिक्स करके एक नया कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है. इस गेम की सबसे बड़ी पावर ये है कि ये सोशली सबको जोड़ती है. 8 साल से लेके 80 इयर्स की एक ही टीम में दोनों प्लेयर खेल रहे हैं. बच्चा भी खेल रहा है और ग्रैंडफादर भी खेल रहा है, मदर भी खेल रही है, डॉटर भी खेल रही है. तो वर्ल्ड की जो नंबर 1 टीम है फीमेल्स की, वो मदर और डॉटर की है, माँ और बेटी है. एमिली वाटरली और उसकी मदर वर्ल्ड के नंबर 1 चैंपियंस हैं. आज तक किसी स्पोर्ट में ये नहीं हुआ कि मदर और डॉटर एक ही टीम में खेल रहे हैं. और ऐसे ही ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ टीम्स बना के खेल रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोशली जो आज गैप है हमारा सोशल मीडिया और फोन्स की वजह से, ये गेम उस गैप को खत्म करती है. ये फैमिलीज को साथ लेके आ रही है, कम्युनिटीज को साथ लेके आ रही है, और ऑल एज ग्रुप, ऑल सेक्सेस, मेल फीमेल, ओल्ड एज, यंग एज. तो ये सबसे बड़ी जो पावर पिकल बॉल की है, ये सोशली आज की रेलेवेंस गेम है. इसीलिए इट्स वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोन गेम. इतनी फास्ट ग्रोथ किसी भी गेम की आज तक हिस्ट्री में नहीं हुई है, किसी भी गेम की. आप पूरी हिस्ट्री निकाल के देखिए. और उसका दूसरा जो रिकॉर्ड बन रहा है कि इतनी फास्ट किसी कंट्री में भी नहीं हुई है जितनी इंडिया में हो रही है. आफ्टर यूएस अगर ग्रोथ, लास्ट जब हम मिले थे तो हमने पिकल बॉल की, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, इनके साथ ही मैंने पहली बार पिकल बॉल मेंशन किया था. यहां से ही पूरी स्टोरी शुरू हुई थी. एंड आई एम सो हैप्पी टू सी हिम ओवर हियर टुडे. एंड 1 साल बहुत मेहनत की है सब लोगों ने, पूरी टीम ने एक एसोसिएशन क्रिएट की है. तो कमिंग बैक की, आई फील कि एरियाज लाइक दिस हैज ए ह्यूज पोटेंशियल. हमारी यूथ में बहुत पोटेंशियल है, हमारी पूरी सिंधुदुर्ग में, पूरा एरियाज में. और एज यू मेंशन कि गोवा में बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है पिकल बॉल की. उसका पूरा बेनिफिट सिंधुदुर्ग को मिल सकता है, बिकॉज गोवा एक इंटरनेशनल हब बनने वाला है पिकल बॉल का, बिकॉज ऑनरेबल सीएम हिमसेल्फ इज इन्वॉल्व पुशिंग एंड प्रमोटिंग द पिकल बॉल. तो उसकी वजह से ऑलरेडी हमारा जो टैलेंट है, और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं ऑफ आईपा मिस्टर अरविंद प्रभु, he is not only president of All India Pickleball Association, he is the president of the International Pickleball Association also. First Indian who has around 90 countries under him. 90 कंट्री के वो प्रेसिडेंट हैं. तो बेसिकली अगर आज हमको एक टैलेंट यहाँ पे मिलता है, एक अच्छा प्लेयर यहाँ मिलता है, उसको हमको न्यूयॉर्क तक लेके जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं. उसको नेशनल खिला के इंटरनेशनल लेके जाना, वो पूरा ट्रैक रेडी है हमारी. हमको सिर्फ टैलेंट ग्रो करना है यहाँ पे. और इट्स अ वंडरफुल टीम ओवर है, वंडरफुल सपोर्ट सिस्टम. सच ए यूथ आइकन इज पार्ट ऑफ दिस होल एसोसिएशन. आई थिंक ये बहुत बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक बहुत ही अच्छी बिगनिंग है ये. तो कमिंग बैक टू पिकल बॉल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इसलिए हैं, इट्स अ वेरी लाइट गेम एज यू मेंशन्ड. तो इसके इन आवर टर्मिनोलॉजी हम ये बोलते हैं कि इजी टू स्टार्ट एंड हार्ड टू मास्टर. आप जैसे ही इसका पेडल पकड़ेंगे, पेडल एक टेबल टेनिस जैसा पेडल रहता है इसका, आपको लगेगा कि 5 मिनट के अंदर आप इसके चैंपियन बन गए हो, इतनी इजी है. लेकिन जब आप कंपटीशन में जाओगे तो वो उस बॉल को कंट्रोल करना, जो एक प्लास्टिक का बॉल है, यू नीड टू बी ए मास्टर. तो जो कैरेक्टरिस्टिक क्रिकेट के हैं कि आपने एक बैट बॉल ले लिया, आप किधर भी खेल सकते हैं, और 2 मिनट बाद आपने हिट मारा तो आपको लगा आपको क्रिकेट आ गई. लेकिन जब पिच के ऊपर जब स्विंग आएगा ना, तब पता चलता है बॉल क्या होता है. तो सेम पावर जो है वो पिकल बॉल की है. इसको लिविंग रूम से लेके कोर्ट तक हर आदमी खेल सकता है. ये इजीली लिविंग रूम गेम है, इंटीरियर्स में भी खेली जाती है, बिकॉज इसका बॉल कोई चीज भी डैमेज नहीं करता, कोई भी बच्चे को चोट नहीं लग सकती है, और ये इजीली अडेप्टेबल है किसी भी सरफेस के ऊपर.
इसका एक फास्ट ग्रोथ का रीजन भी ये है कि अडेप्टेबिलिटी बहुत इजी है इसकी। बाकी गेम्स के लिए कोर्ट्स चाहिए, नेट्स चाहिए, वो सब पूरा का पूरा सेटअप चाहिए। उसके बाद आपको एक एथलेटिक बॉडी चाहिए जो पिकल बॉल में रिक्वायर्ड नहीं है। पिकल बॉल एक माइंड गेम है, एज आई सेड कि बहुत लाइट गेम है, बट जब आपको मास्टर करना है तब आपको माइंड के साथ खेलना है। तो ये पिकल बॉल के हिडन स्ट्रेंथ्स हैं जिसकी वजह से पिकल बॉल इतना ग्रो हो रहा है। तो अब कमिंग बैक कि जब हम लास्ट टाइम मिले थे तब हमारे पास आईपा में 10,000 रजिस्टर्ड प्लेयर थे। आज जब हम यहां बैठे हैं, वी आर ऑलमोस्ट ऑन सिटिंग ऑन 1 लाख प्लेयर इन ईयर, और ये अगले साल 10x होने वाला है, और उसके अगले साल भी ये 10x होएगा। तो आप सोच लो द ग्रोथ इन इंडिया ऑफ पिकल बॉल गोइंग टू बी मैसिव। तो आप लोग फर्स्ट पीपल होंगे, फर्स्ट लोग हैं, फर्स्ट मीडिया है जो इस एरिया में लोगों को पिकल बॉल के बारे में अवेयर करने जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा सेटअप क्रिएट होगा। आपके पास बहुत स्ट्रांग टीम है, यहाँ पे बहुत सारा टैलेंट है, अनएक्सप्लोर्ड टैलेंट है। और जब आप लोगों को आज की डेट में एक सिंपल टीजर दोगे कि पिकल बॉल आने वाला है और पिकल बॉल ऐसा होता है और पिकल बॉल इसलिए रेलेवेंट है, उसके बाद जब एक प्रॉपर लॉन्च होगा उसमें पता चलेगा कि पिकल बॉल का ग्रेंजेस क्या है। आज पूरा हॉलीवुड पिकल बॉल खेलता है। आज आप अमेरिका चले जाओ, आपको हर गार्डन में पिकल बॉल मिलेगा। अमेरिका गॉन क्रेजी। अमेरिका में न्यूयॉर्क के हार्ट ऑफ न्यूयॉर्क में अगर आपके पास एक क्रॉसिंग भी खाली है ना, उधर भी लोग पिकल बॉल खेलते मिल जाएंगे। इस दैट काइंड ऑफ अ ग्रोथ ओवर देयर। और यूएस के बाद सेकंड बिगेस्ट मार्केट गोइंग टू बी इंडिया। आज इंडिया में भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज, बहुत सारे टॉप मीडिया हाउसेस, इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया is already part of pickleball. So they are already coming up with the tournaments. So there are a lot of media houses, there are a lot of corporate houses are already jumped into the this bandwagon. अब एक बहुत सिंपल सी बात है कि हर चीज की जो स्पोर्ट की स्पेशली जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट होते हैं उसकी स्पॉन्सरशिप फैक्टर होता है। स्पॉन्सरशिप कब आती है? जब लोग उस चीज को पहचानना शुरू हो जाते हैं। तो ब्रांड वांट टू राइड ऑन यू। ब्रांड आपके ऊपर चढ़ के लोगों तक पहुंचना चाहता है। आज आईटीसी का ब्रांड बिंगो इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ पिकल बॉल। आईटीसी अगर कुछ रिकॉग्नाइज कर रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ी एक रिसर्च होती है, उसके पीछे बहुत बड़ी स्टडी होती है। देन दे विल पुट द हैंड ऑन इट कि कौन सी नई चीज आने वाली। आज स्केचर्स ऑलरेडी पार्ट ऑफ ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन का पार्ट है, जो हर टूर्नामेंट ग्लोबली जितने टूर्नामेंट खेले जा रहे हैं उसके अंदर स्केचर इज अवर पार्टनर। तो ये अपने आप में प्रूफ है कि इसका मोनेटाइजेशन करेक्ट हो चुका है, इसका एक मॉडल, प्रोफेशनल मॉडल बन चुका है, इसलिए इसकी ग्रोथ को अब कोई रोक नहीं सकता है। So that is the other factor why pickleball going to grow very very like coming back to Cittadurg, because यहाँ पे हमारे पास जितना अगर यूथ इस टाइम के ऊपर उनके पास अगर कोई एक्टिविटी नहीं है और जैसे ही उनको ये अवेयरनेस होगी, इससे अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इजी होने वाली है। सेकंड, उनको पूरा का पूरा एसोसिएशन की तरफ से बैकिंग मिलने वाला है। सेकंड, द ग्राउंड टीम इज वेरी वेरी स्ट्रांग। तो मेरे को कोई डाउट नहीं है, एंड आई पर्सनली विल बी पुटिंग ऑल माई एफर्ट एंड ऑल माई सपोर्ट टू द एसोसिएशन ओवर हियर टू बिल्ड द टैलेंट दैट विच कैन टेक टू द ग्लोब। कल को हमारे पास यहाँ पे ग्लोबल स्टार्स होंगे तो इट विल बी अ मोमेंट फॉर प्राउड फॉर ऑल ऑफ अस। तो ऑन दिस नोट आई विल से थैंक यू वेरी मच। आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताइए। हाँ हाँ, जैसा बोल रहा है तो मीनिंग क्या है लोगों को मालूम भी नहीं है। हाँ हाँ, पिकल बॉल क्या मीनिंग क्या है? आप बताइए। पिकल बॉल का एक्चुअली फेमस होने का रीजन है कि इसका नाम ही समझ में नहीं आता कि ये नाम क्या है पिकल बॉल। ये जो क्यूरियोसिटी होती है तो सब क्वेश्चन पूछते हो, जब हम आंसर देते तो वो याद रहता है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। पिकल बॉल का नाम कहाँ से आया, अभी भी 2-3 कंफ्यूजन है। अमेरिका का एक छोटा सा आइलैंड था, तो बच्चों के पास कुछ काम करने को था नहीं, तो पेरेंट्स को बोल रहे थे कि हमको बताइए। वहां के वो पॉलिटिशियन के बेटे थे और साथ में एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया कि छोटे रैकेट लिए और बॉल, बोलते जब हम छोटे थे तो हम तो गेम खुद ही बना लेते थे, तो तुम भी कुछ बनाओ। तो उन्होंने अपने छोटे प्लाई के रैकेट काटे और उधर ही अपना जो टेनिस का नेट था उसके अंदर उसको खेलना शुरू किया। तो वहां से उसको पिकल बॉल का नाम दिया गया। एक थ्योरी ये है। सेकंड थ्योरी ये है कि जो बोट्स जब बोटिंग करते हैं, जो सबसे पीछे बोट रह जाती है उसको पिकल बोट बोलते हैं।
तो एक थ्योरी ये है। तो इसके नाम में बहुत सारी मिस्ट्री है और उसी का मजा है कि हर आदमी क्यूरियोसिटी के पिकल सोचता है तो अचार सोचता है, तो ये पिकल बॉल फिर जब बोलते 3 गेम है और कंफ्यूजन हो जाता है। तीनों का अचार है ये तो हम अपनी भाषा में बोलेंगे तीनों का अचार है बेसिकली। तो इसके नाम में बहुत सारी मिस्ट्री है, अभी भी कोई क्लियर आंसर इसका है नहीं है। तो कोई अलग थ्योरी लेता है, कोई अलग थ्योरी लेता है। कुछ चीजें होती हैं कि पब्लिक उसको हिट कर देती है और उसका बाद में ओनरशिप समझ में नहीं आती कि किसकी है। ये पिकल बॉल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। एक्चुअली पिकल बॉल 30 साल पुरानी गेम है। पिकल बॉल बिल गेट्स 30 साल से पिकल बॉल खेल रहे हैं, जो अपने विंडोज बिल गेट्स, तो वो 30 ईयर से पिकल बॉल खेल रहे हैं। आज तक किसी को नहीं पता कि वो पिकल बॉल क्या है। जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में लोगों के पास कुछ करने को नहीं था। उस टाइम पे क्या किया इन लोगों ने, जो रोड्स थी ना उस पर चौक से मार्क करके आपका प्लास्टिक बॉल है और वो कंक्रीट पे खेला जा सकता है। तो ये धीरे धीरे लॉकडाउन में शुरू हुआ। एक्चुअली पिकल बॉल इज रीबॉर्न इन द लॉकडाउन। पिकल बॉल 30 साल से था, वो एक अपनी छोटी छोटी पॉकेट्स में लोग खेल रहे थे, लेकिन इसका जो रियल ग्रोथ हुआ है वो लॉकडाउन में हुआ है। और लॉकडाउन में क्या था, फैमिलीज टुगेदर, सब पेरेंट्स को बच्चों के साथ खेलना है, आप बाहर तो जा नहीं सकते हो, तो ये एक ऐसी चीज न्यूट्रल बन गई जिसमें पूरी फैमिली साथ में आ सकती है। और वो सोशल बॉन्डिंग की वजह से ये गेम बड़ी होनी शुरू हो गई। आज आपको ये नहीं है कि मेरे एज का ही प्लेयर होना चाहिए, मेल है तो मेल ही होना चाहिए। पिकल बॉल में ऐसा कुछ नहीं है, मेल इज प्लेइंग विद फीमेल, ओल्डर्स आर प्लेइंग विद द यंगर, तो वो बाउंड्रीज ब्लर हो गई। सेकंड, इजी टू अडेप्ट है, स्पेस कम चाहिए, जितना बैडमिंटन का कोर्ट रहता है उसका उतना ही कोर्ट है। जो इसकी लुक है वो टेनिस जैसी है, नेट नीचे है इसका, तो एक तो देखने में बहुत प्यारी लगती है, देखने में बहुत अच्छी लगती है। सेकंड, खेलने में बहुत ग्रेसफुल है, अच्छा लगता है आदमी खेलता हुआ। सेकंड, इसकी साउंड रहती है बॉल की, वो कंटिन्यूसली एक रिदम की तरह आपके माइंड में ना आपको एडिक्शन बना देती है। जो आदमी पिकल बॉल खेलता है ना, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के जाके पिकल बॉल खेलना शुरू कर देगा, उसकी एडिक्शन ऐसी है। तो द पावर ऑफ गेम ये है कि ये खींचती है आपको, और उसके मल्टीपल रीजन है। अंदर आती है, लेकिन आपका जो गेम है इसमें ना एज है ना वेट है, यानी कि ये टोटल फैमिली गेट टुगेदर जैसा ये गेम है। तो इसकी क्या वजह है कि ये स्पोर्ट अलग है? नहीं देखो, जो मैं बात कर रहा हूँ कि फैमिली का है, ये कैजुअल लेवल पे है। जब ये चैंपियनशिप लेवल पे आती है तब इसके अंदर एज भी है, तब इसके अंदर मेल फीमेल भी है, इसके अंदर मिक्स डबल भी है, वो सब रूल्स कंप्लीटली। और ये गेम ऑलरेडी इज अप्लाइड फॉर द नेक्स्ट ओलंपिक्स। तो ओलंपिक बॉडी इसको रिकॉग्नाइज करने वाली है बहुत जल्दी, और हमारे आईपा एंड international associations are completely working towards it. Mr. Arvind Prabhu, the president of IPA, is personally, pushing this agenda that it should be the next Olympics where we will be playing pickleball. और इस ओलंपिक्स के अंदर पिकलबॉल को एज एग्जीबिशन गेम प्ले किया गया इस साल। कॉम्पिटिशन ओलंपिक में जाएगा, यस, लेकिन इसके यहाँ पर अभी तक इसकी शुरुआत तो यहाँ जिले में हो ही रही है, तो इसके लिए कोचिंग वगैरह, ग्राउंड वगैरह, इसके बारे में आपका कुछ प्लान बना है या बनाएंगे आगे जाके? एग्जैक्टली। सो तो ये पूरा जो टीम सिंधुदुर्ग में एक एसोसिएशन बिल्ड हो रहा है, उसका पर्पस यही है कि इसको डेवलप किया जाए 360 डिग्री, राइट फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर टू टैलेंट। सब कुछ जो है यहाँ की जो टीम बनेगी, यहाँ की जो पूरी सिंधुदुर्ग की एसोसिएशन है, वो इनको डेवलप करेंगी। तो मेन पीपल आपके सामने बैठे हुए हैं, यही रिस्पॉन्सिबल है। अगली मीटिंग में जब हम मिलेंगे यही बताएंगे कि इतने कोर्ट बन गए और इतने टैलेंट आ गया है, राइट सर? मैं अभी बोलूंगा ये बातें उनको। अभी आता आपण एक कोर्ट इथं करणार आहे, राजवाड्यातच, इथं खालच्या भागात करणार आहे, तर तो साधारण 1-1.5 महिन्यामध्ये तयार होईल। तर इथून आपण चालू तरी करतो आणि आपण बघणार आहे की दर तालुक्याला आपण पण आपले इथं मंत्रिमंडळ आणि आपले नेतेना बोलून की आपण नगरपालिकेचे कोर्ट थोडे एक कन्वर्ट करू शकतो काय, त्या पद्धतीने आपलं पण बोलणं चालू आहे त्याच्यामध्ये। और ये पूरा नेशनल लेवल के ऊपर हम लोग इस चीज को एक्सपोज करेंगे कि ओके, इन दिस एरिया दिस इज हाउ वी आर स्टार्टिंग द पिकल बॉल। क्योंकि पिकल बॉल ऑल ओवर और इंडिया टैलेंट इज राइट नाउ ऑन द नंबर 1
मोस्ट ऑफ द वियतनाम में टूर्नामेंट हुए, चाइना में हुए हैं, अभी थाईलैंड में हो रहे हैं, तो मोस्टली इंडियन प्लेयर्स आर ऑन द टॉप लेवल. मैक्सिमम गोल्ड मेडल्स आर कमिंग टू इंडिया. तो इंडियन टैलेंट इज एप्ट फॉर दिस गेम, क्योंकि ये मसल गेम नहीं है, ये माइंड गेम है. और आपको पता है इंडियंस माइंड में तो उनको कोई पीछे कर नहीं सकता है ना. पूरी टेक्नोलॉजी हम ही बना रहे हैं वर्ल्ड की. तो वे माइंड इज कंसर्न, इंटेलिजेंस इज कंसर्न, चेस भी हम ही खेलते हैं सबसे ज्यादा. तो बेसिकली ग्लोबली सब लोग ये रिकग्नाइज कर रहे हैं कि इंडिया गोइंग टू बी ऑन द फोर फ्रंट ऑफ पिकल बॉल, बिकॉज इट नीड लॉट ऑफ स्ट्रेटेजी, इट नीड लॉट ऑफ प्लानिंग, एंड इंडियंस आर वेरी क्विक थिंकर्स. So that is the reason India going to be on the top of the pickleball very soon. एक वर्षापूर्वी आता पिकलबॉलच्या संदर्भामध्ये आपलं बऱ्यापैकी चर्चा झाली. ही जी असोसिएशन जी स्थापना केली आपण, सिंधुदुर्ग पिकलबॉल असोसिएशन, तर एक वर्षापूर्वी सुमित दत्त यांनी जेव्हा माझी भेट झाली त्याने त्यांनी असा विषय मांडला की असं आपण पिकलबॉलचं करतोय आणि राष्ट्रीय लेवलला करतोय. आणि त्याची मी धडपड बघत होतो. दुबईला जात होते, बाकी इंटरनॅशनल त्यांचे फिरत होते. आणि ते बघितल्यानंतर मग मी एकदा मुंबईला गेलो आणि मुंबईला दादरला ना ते पोर्ट जिथे प्रभू आणि विलेपार्लेला जे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहे, तर तिथे तरी पिकलबॉलचे 2-3 कोर्ट केलेले आहेत. आणि मी दिवसभर होतो तिथे आणि तिथला एकही स्पॉट रिकामी नव्हता. म्हणजे सकाळी 10 वाजल्यापासून मी जेव्हा निघालो संध्याकाळी 6-7 वाजेपर्यंत कंटिन्यू कोण नाही कोणतरी खेळत होते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे मी पण खेळलो होतो अर्धा एक तास. मला ती बॅट सोडायसारखी वाटत नव्हती. म्हणजे जसं बोललं की एखाद्या गोष्टीचं आपण जसं ऍडिक्ट होतो तसं मी त्या खेळाचं ऍडिक्ट झाल्यासारखं मला वाटलं. त्याच्यानंतर आल्यावरती जर मग मी विचार केला, बाकी पण गोष्टीची चर्चा झाली की आपण जर हा जिल्ह्यामध्ये सुरू केला तर जिल्ह्यातले जे मुलं आहेत ह्यांना त्याचा कसा फायदा होईल आणि ह्याला वर्त कसं जाईल. आणि जसं आता IPL वगैरे जसं चालू आहेत आपल्याकडे, तर भविष्यामध्ये ह्यामध्ये पण अशा प्रकारच्या स्पोर्ट्स चालू होतील आणि ज्यामध्ये जर आता जो अर्ली एंट्री करेल त्याला भविष्यामध्ये खूप मोठा फायदा होईल. आणि मग मी आलो, नंतर मग युवराजांची चर्चा झाली, नकुलजींची चर्चा झाली आणि आम्ही असं ठरवलं की आपण सिंधुदुर्ग पिकलबॉल असोसिएशन अशी संस्था स्थापन करूया जी अफिलिएट असेल महाराष्ट्र पिकलबॉल असोसिएशन. आणि ह्या पद्धतीने आपलं 1.5 महिन्यापूर्वी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट झालं. आता आम्ही त्याचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीने प्लॅन आखलेला आहे. जसं आता युवराज सांगतात तसं एक कोर्ट तिथे होईल. दुसरं कोर्ट आम्ही लगेचच जे बॅरिस्टर नागपाई आहे तिथे चालू करायचं. आम्ही असा विचार करतोय की जी शाळा कॉलेजेस आहेत ह्यांच्या ग्राउंडला जर आम्ही कन्वर्ट करू शकलो, तिथे पिकलबॉल करू शकलो आणि तोपर्यंत खेलो इंडियाने जर याला प्रमोट केला, खेलो इंडियामधनं आलं तर आपली मुलं जी आहेत ती सिंधुदुर्गातली ते हा खेळ खेळायला लागतील. दुसरा ऍडव्हान्टेज आहे की गोवा स्टेट जे पिकलबॉलला खूप अग्रेसिव्हली पुढे घेऊन चाललेलं आहे, गोवा स्टेट बाजूलाच असल्यामुळे जे नॅशनल पिकलबॉलचे जे गेम होतील, लास्ट टाइमला तो गोव्यात झाला, तर त्यामध्ये आपली मुलं लगेचच त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट करू शकतील. जितके जास्त खेळायला मिळेल तितके जास्त आपले मुलं पुढे जातील आणि तो एक फायदा होईल. अशा पद्धतीने मग आपल्या जिल्ह्यातले जे काही चांगले लोक होतील, जे आपण यामध्ये सर्व पद्धतीने मदत करू शकतील, अशा लोकांना घेऊन आपण पिकलबॉल असोसिएशनची स्थापना केलेली आहे. तर युवराज त्याच्यामध्ये अध्यक्ष आहेत, नकुल पालसेकर हे उपाध्यक्ष आहेत, मी सचिव आहे, सेक्रेटरी आहे संतोष राणे, देवेंद्र ढोलॉन हे सहसचिव आहेत आणि अमित वळंजू हे खजिनदार आहेत. अमित वळंजू कुडाळचे आहे. प्रमोद भोगटे आहेत हे सहखजिनदार आणि श्रीकृष्ण दत्तात्रय परब म्हणून सदस्य आहेत. भविष्यामध्ये जसं मी आता सुमितजींना पण रिक्वेस्ट केली की जरी तुमच्याकडे नॅशनल पद असलं तरी तुम्ही आमचे मित्र आहात आणि हे मार्केटिंग मधले बेस्ट मानले जातात व्यक्ती, फिल्म इंडस्ट्री बाकी याच्यामध्ये बऱ्यापैकी त्यांचं प्रोफाईल आहे. तर आम्ही त्यांना विनंती केली की तुम्ही पण आमच्या बरोबर या. युवराज म्हणे म्हणजे हे संघटना असा विचार करतोय की इतकं चांगलं बनवू की आपण राज्यामध्ये 1 नंबरला यायचं. आता आम्ही सध्या टार्गेट घेऊन चाललेलं आहे असं आहे. तर लवकरात लवकर आणि ज्यावेळेला फर्स्ट आम्ही कोर्ट जर चालू होईल त्याचं इनॉग्रेशन सेशनला प्रॉपर एक आपण मीडिया मीट घेऊ आणि लॉन्चिंग जे असेल ते एकदम धमाकेदार